बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं चिल एक्सपर्ट। मेरी कोशिश होती है कि आपको जो है ना एक रियलिटी बेस्ड जो है ना वीडियो प्रोवाइड की जाए, जिसमें जो है ना हर चीज़ जो है ना ट्रांसपेरेंट हो। ना कि जो है ना आजकल के जितने भी जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाते हैं या अपना सिर्फ और सिर्फ जो है ना कम्युनिटी गेन करते हैं या लोगों को जो है ना पागल बनाते हैं। वो काम मुझे जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक लोगों को झूठी उम्मीदें दिलाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आज का भी मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल रियलिटी बेस पे होगी, यानी फोरकास्ट जो होगा वो रियलिटी बेस पे होगा और पहले से उसको प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। आपके सामने ही उसको एनालिसिस करूंगा और आपके सामने ही उसको जो है ना बताऊंगा, ताकि आपको भी जो है ना उस वीडियो से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट से ज़्यादा जो होती है वो आपके लिए नॉलेज होगी। आपको जो है ना नॉलेज गेन हो उससे। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैक्सिमम जो है ना नॉलेज प्रोवाइड की जाए, जिसके बेस पे जो है ना खुद इसको जो है ना प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि आपकी नॉलेज ही आपका जो है ना बिजनेस होता है, आपका नॉलेज ही आपका जो है ना एवरीथिंग होता है। तो बेहतर है कि नॉलेज को जो है ना गेन करें, ना कि जो है ना प्रॉफिट या पैसे के पीछे भागें। जैसे आजकल के हर कोई मुंह उठा के जो है ना ट्रेडर बना हुआ है, लाइक क्यूटेक्स वाले लोगों को सही जो है ना पागल बनाया हुआ आगे लगाया हुआ है क्यूटेक्स वालों ने, या आई क्यू ऑप्शन वाले ने, या डिफरेंट ऐसे जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो आजकल जो है ना जो जुआ पे जो है ना लगा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इन प्लेटफॉर्म से बचें और रियल ट्रेड की तरफ जो है ना अपने आप को लेके चलें। और यही हलाल भी है और यही आपके लिए जो है ना बेहतर भी होगा, क्योंकि ये सारे क्यूटेक्स या आई क्यू ऑप्शन ये जितने भी हैं ये हराम प्लेटफॉर्म है, ये जुआ है। तो बेहतर है कि हलाल कमाएं, हराम से बचें। एक मेरा ये जो है ना पहले ही मैं मैसेज डिलीवर करना चाह रहा था, तो सोचा कि पहले वीडियो से स्टार्ट होने से पहले आपको जाने मैसेज डिलीवर कर दिया जाए। तो चलते हैं, आज हमारा जो वीडियो कंटेंट है वो हमारा है वीडियो वीकली फोरकास्ट पे। जैसे आपको पता है कि हर वीक मैं जो है ना वीकली फोरकास्ट आपको जो है ना देता हूँ, ताकि आप उस नॉलेज के बेस पे जो है ना अपनी आगे स्ट्रेटेजी बनाएं, आगे जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजीज हों उसको जो है ना प्लान कर सकें। आज हमारा जो है ना डेट है 31/3/2024। हम अपनी मार्केट पे जाने से पहले, आपको पता है हमारी जो एक स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि मार्केट पे जाने से पहले हमें कैलेंडर देखना होता है, हमें जो है ना न्यूज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअली जो है ना क्या न्यूज़ चल रही हैं। तो जैसे आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो हॉलीडेज़ हैं ये किस बेस पे जो है ना आजकल हॉलीडे हो रहे हैं। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हॉलीडे इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि नॉन मुस्लिम की जो है ना ईद है। नॉन मुस्लिम में कौन आ जाते हैं, यानी क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस की जो है ना आजकल ईद चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना उनके हॉलीडेज चल रहे हैं। खैर, हम चलते हैं अपनी जो है ना वीडियो की तरफ। आज हमारा दिन है संडे। संडे में आपको पता है वैसे भी जाना मार्केट क्लोज ही होती है, हम उसको जाना स्टडी नहीं करेंगे। उसके बाद जो है ना हमारा आ जाता है मंडे। मंडे को स्टडी करते हैं। मंडे में जो है ना हमारे पास जो जो न्यूज़ आ जाते हैं मंडे में जो है ना हमारी मार्केट तकरीबन सारी क्लोज ही है। एनजेडी क्लोज है, एयूडी क्लोज है, सीएचएफ क्लोज है, यूरो क्लोज है, उसके बाद जीबीपी क्लोज है, उसके बाद यूएसडी खुला हुआ है। लेकिन जबकि ये सारे मैक्सिमम तकरीबन 80% मार्केट को क्लोज है, तो डेफिनेटली ये पेयर भी जो है ना कोई खास मूव नहीं करेगा। तो बेहतर है कि मंडे को भी रेस्ट करें। उसके बाद चलते हैं हम अपने जो है ना ट्यूसडे की तरफ। ट्यूसडे में जो है ना हमारे पास एक न्यूज़ है, ये वाली सीपीए की न्यूज़ है। ये कोई इतनी खास इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूरो की, यानी इसमें कोई खास मूवमेंट जो है ना नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जो है ना ये वाली जो भी ओपनिंग्स रिजल्ट है, ये भी कोई खास जो है ना आपका डरा नहीं है, यानी इतना खास नहीं है कि मार्केट की जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट रहेगी। इसमें जो है ना नॉर्मल न्यूज़ होगी। तो ये बेसिक फंडामेंटली आपको जो है ना मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डीपली जो स्टडी होगा वो डे बाय डे जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी वो डीपली स्टडी होता रहेगा। इसके बाद जो है ना हम वेडनेसडे को चलते हैं। वेडनेसडे में जो है ना हमारे पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है फर्म का। उसके बाद जो है ना ये पीएमआई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है। ये वाला जो एक स्पीक होती है, ये वाली स्पीक जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी एक सरप्राइज स्पीक होती है। तो ये वाला डाटा जो है ना कोई खास नहीं होता, क्योंकि ना तो इसका जो है ना प्रीवियस डाटा होता है, ना ही फोरकास्ट किया जाता है। तो ये अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो ये डाटा डिसमिस हो जाता है। तो यानी हमारे पास जो है ना दो डाटा, एक इंपॉर्टेंट डाटा है वेडनेसडे में, एक आपका पीएमआई का, एक एम्प्लॉयमेंट चेंज का है।
उसके बाद हम चलते हैं थर्सडे में हमारे हमारे पास जो है ना सीपीआई का डाटा है, मंथली डाटा है। क्योंकि अगला मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो उसका है, मतलब बिल्कुल मंथ स्टार्ट है। तो ये वाला सीपीआई डाटा जो है ना हर मंथ के स्टार्टिंग में जो है ना रिलीज किया जाता है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा। यूएसडी का डाटा भी होता है, लेकिन इस टाइम जो है ना हमारे पास सीएचएफ का डाटा होगा। उसके बाद जो है ना हमारे पास सीएनवाई का जो है ना हॉलीडे होगा। और एफओएमसी जो हमारी एक न्यूज़ है, ये वाला डाटा जो है ना हमारे लिए कोई खास डाटा नहीं है, ये भी स्पीक डाटा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि ये डाटा जो होता है ये हमारा जो है ना अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि सरप्राइज डाटा होता है। अगर रिलीज हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं रिलीज हुआ तो डिसमिस हो जाता है। उसके बाद चलते हैं फ्राइडे का। फ्राइडे पे हमारे पास जो है ना सीएनवाई का जो है ना हॉलीडे है। उसके बाद जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है सीएडी का। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सॉरी उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये इम्पोर्टेंट डाटा है। यूएसडी का है, मंथली अर्निंग है, जो आपका जो है ना एवरेज अर्निंग रिलीज होगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, ये भी मंथ के जो है ना फर्स्ट में जो है ना अनाउंस किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जब भी डाटा रिलीज होगा तो मैक्सिमम जो है ना ये दोनों डाटा इकट्ठे ही रिलीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अदरवाइज सम टाइम होता है, सम टाइम कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डाटा रिलीज होता है या आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो खैर फ्राइडे तक तो हमारे पास जो है ना ये न्यूज़ हैं, तकरीबन 3-4 न्यूज़ जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जो हमारे लिए जो है एक अ, मतलब एक हेल्पफुल होने वाली हैं। उसके बाद चलते हैं हम मार्केट की तरफ। होप सो आपको जो है ना फंडामेंटली जो है ना डाटा पता चल चुके होंगे, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है, कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद जो है ना इसको अगर डीप स्टडी करना हो तो आप मुझे जो है ना बता सकते हैं कि डीप स्टडी इसको जो है ना फंडामेंटली को जो है ना किस तरह डीप स्टडी किया जाता है, कहाँ से न्यूज़ इकट्ठी की जाती हैं, कहाँ से हमें जो है ना फंडामेंटली पता होना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटली एक्चुअली जो है ना ट्रेड होती है, टेक्निकली तो सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट रीड कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपको फंडामेंटली आपको जो प्रॉफिट देके जा सकता है वो आपको कोई भी मेथड आपको जो है ना प्रॉफिट नहीं देके जा सकता। तो बेहतर है कि फंडामेंटल को जो है ना रीड आउट करना बेहतर से समझें, ये आपके लिए जो है ना बेहतर होगा। खैर हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट में जो है ना हमारे पास जो है ना सबसे पहला चार्ट, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एक रियलिटी बेस्ड जो है ना चार्ट आपको जो है ना प्रोवाइड किया जाए, और पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया हो, सामने ही चार्ट को जो है ना प्रिडिक्ट करूंगा। उसके बाद आपको जो है ना उसको खुद ही जो है ना आपको एनालिसिस करना आ जाएगा, कोशिश मेरी ये होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी वीडियो देखिएगा। ये लास्ट टाइम जो है ना मैंने एक वेडनेसडे को वेडनेसडे या थर्सडे को जो है ना एनालिसिस दिया था, मैंने कहा था ये सप्लाई से जो है ना बच गया, अदरवाइज जो है ना सेल हो जाना था। खैर यहाँ से जो है ना हमारा टीपी है, काफ़ी अच्छा टी है, यानी छोटा सा टीपी मैक्सिमम 8-10 पिप्स का होगा। और जो प्रॉफिट था वो अच्छा खासा जो है ना 1000 कह रहा हूँ 100+ जो है ना पिप्स का जो है ना प्रॉफिट इसने गेन किया, AUD ने। अब इसको जो है ना मेजर पेयर्स को एनालिसिस करेंगे, हम कोशिश करेंगे मेजर पेयर्स को जो है ना एनालिसिस करें। जबकि आपको पता है कि हमारे पास जो है क्या नाम है, फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मंथ का मतलब ये है कि हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें, कि डे वन में जाना पड़ेगा या तो मंथ वन में जाना पड़ेगा। क्योंकि मंथ वन की भी जो है ना हमें कैंडल क्लोजिंग देखनी है कि मंथ वन में जो है ना कौन सी कैंडल क्लोज इस लोकेशन पे जो है क्लोज हो रही है। उसके हिसाब से जो है ना अगली डायरेक्शन हम देखेंगे कि अगली डायरेक्शन आपके पास मंथ क्लोज हो रहा है, ये है कि आप ना जो है ना पॉइंट है जो मैंने आपके हमारे पास जो है ना डोजी टाइप जो है ना कैंडल क्लोज हो रही है, और ये एक हमारे पास जो है ना एक माइनर भी है और मेजर स्पॉट भी है। ठीक है।
आवाज़ आ रही है? नेट प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है ना एक रीटेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और डोजी क्लोज हो रही है। तो मेरा आई थिंक नेट स्लो हो गया, 2 मिनट दीजिएगा। खैर, चलते हैं हम जो है ना वीडियो की तरफ। मैक्सिमम पॉइंट क्या है कि एक तो रीटेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये आपकी स्पोर्ट थी, स्पोर्ट को ब्रेक किया, और इसके बाद रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को उसने जो है ना बिकम स्पोर्ट बना लिया। स्पोर्ट बनाने के बाद जो है ना उसने रीटेस्ट किया और एक डोजी क्लोज कर रहा है। डोजी क्लोज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है ना आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ए यू डी यू एस टी में, ठीक है। तो ए यू डी एस टी को जो है ना मंथली भी एनालिसिस करके देख लें तो एक हमारे पास जो है ना ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ये हमारे पास जो है ना, और कहाँ से देखी जाए तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन देखें इसकी, तो ये हमारे पास जो है ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है मंथली डाटा की, मंथली एनालिसिस की। तो मंथली एनालिसिस के लिए जो है ना हमने इतना बड़ा जो है ना देखना नहीं है मूव, तो हम जो है ना छोटा मूव देख लेते हैं, डे वन में चले जाते हैं। डे वन में देखा जाए तो हमारे पास जो है ना ये स्पोर्ट जो है ना खत्म कर देते हैं। डे वन में भी हमारे पास जो है ना डोजी क्लोज हो रही है, ठीक है। तो डोजी में भी जो है ना हमारे पास ये वाली जो एक मेजर चीज़ यहाँ पे जो है ना शो दिखाई दे रही है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ आप भी देखें। हर चीज़ जो है ना हमने देखनी है, माइनर से माइनर चीज़ भी जो है ना हमने देखनी है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ना एक ये डिमांड है, डिमांड को एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट भी मिली है, तो इसका मतलब ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम हमें क्या देखना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ना ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से हमारी ये ट्रेंड है। 2 डेज में जो है ना हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो जाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको जो है ना बाय कर सकें। अदरवाइज मंथली में देखा जाए तो अगर वो डोजी के बाद रिस्पेक्ट नहीं देता तो फिर आप उसको जो है ना सेलिंग करेंगे। फिलहाल इसकी बाइंग ही मैक्सिमम जो है ना देखी जा सकती है। उसके बाद जो है ना H4 में चले जाते हैं। H4 में देख लेते हैं कि इसकी जो है ना क्या क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। मंथली डाटा में, मंथली टेक्निकली में मैंने आपको जो है ना बाइंग बताई है। न्यू डाटा में हमारे पास जो है ना ये एक एरिया पड़ा हुआ है, अनमेडिकेटेड है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा एक सॉरी डाटा मुंह पे आ रहा है। ये वाला जो एक एरिया पड़ा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, अनमेडिकेटेड है, जो अभी तक मेडिकेट नहीं हुआ। तो ये वाला एरिया हमारे पास जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। इसके बाद अगर ये यहाँ से रिस्पेक्ट देता है तो बहुत अच्छी बात है। रिस्पेक्ट देने के बाद हम जो है ना इसको मैक्सिमम होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इस अपना जो आपने एक टारगेट के आप एक्सिट हो जाएंगे। उसके बाद एक ये वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया पड़ा हुआ है, अनमेडिकेटेड एरिया, एक ही एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास। हमने क्या करना है कि यहाँ से टारगेट बुक करना है और यहाँ से हमने जाना है मैक्सिमम, आपको जो है ना टारगेटिंग देख सकते हैं। ये है एक ए यू डी यू एस डी का जो है ना एरियाज, ठीक है। उसके बाद अगर सेलिंग एरियाज देखें तो सेलिंग एरिया में हमारे पास जो एरिया है शॉर्ट टर्म के लिए, सेलिंग एरियाज में हमारे पास जो सेलिंग एरियाज में शॉर्ट टर्म का एरिया है वही वाला एरिया है सेलिंग का, ठीक है। अगर ये एरिया यहाँ से ब्रेक होता है तो देन हम जो है ना इसको सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज हम इसको सेलिंग नहीं देखेंगे। अभी तक हम इसको जो है ना बाइंग देखेंगे दो एरिया से। और अगर यहाँ से भी बाइंग देखनी है आपने, सेलिंग भी यहाँ से देखनी है, बाइंग नहीं करनी। अगर यहाँ से वो देखना है आपने सेलिंग, बाइंग देखनी है तो आपने छोटी लोड के साथ, ठीक है, छोटी लोड के साथ आपने ये वाला एरिया ब्रेकआउट का देखना है। ये तो आपने छोटी लोड के साथ से अगेन सेलिंग करनी है, और अगेन सेलिंग जो है ना इस एरिया तक आप सेलिंग करेंगे तो आई थिंक इट इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से जो है ना दोबारा बाइंग एरिया कोई एविडेंस देता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ना बाइंग देखेंगे इस एरिया तक, ठीक है। ये छोटे छोटे एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं। डे वन की एंट्रीज आपको जो है ना बना के मैंने दिखा दी हैं। जो डे वन का मतलब ये है कि इंट्रा डे की एंट्रीज जो है ना मैंने आपको बना के दिखा दी कि आप यहाँ से इंट्रा डे ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इंट्रा डे में माइनर मैंने आपको जो है ना लोकेशंस बता दी हैं। यानी ये एक आपके पास जो है ना ट्रेंड लाइन है,
ट्रेंड लाइन में क्या है कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ये एरिया है, ये एरिया लेने के बाद आप जो है ना यहाँ तक प्रॉफिट देखेंगे। यहाँ तक प्रॉफिट देखने के बाद यहाँ पे फिर मजीद एविडेंस देखने के बाद इसको बाइंग करेंगे। होप सो आपको जो है AUD USD क्लियर हो चुका हो। उसके बाद यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने जो है ना बाय करवाया था। फर्स्ट टिप मैंने ये रखवाया था, फर्स्ट टिप हमारा हिट हो गया था। उसके बाद मैंने पहले जो है ना एक एरिया ये वाला सेलिंग का रखवाया था, यहाँ तक जो है ना मैंने रखवाया था। यहाँ से जो है ना सेलिंग किया था, यहाँ तक प्रॉफिट गेन किया था। अगेन यहाँ से हमने जो है ना बाय किया था, यानी यहाँ तक हमने जो है ना बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट गेन किया यूरो USD में। इस वीक तकरीबन 100, 150, 300, 400 पिप्स का जो है ना हमने प्रॉफिट गेन किया है। जो एक ट्रेड जो है ना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डेज जो है ना होल्डिंग पे गई है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास जो है ना यूरो USD। यूरो USD को भी हम जो है ना नेचुरल वे में जो है ना हम इसको एनालिसिस करेंगे। नेचुरल वे का मतलब ये है कि एक पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ, अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वाला जो एरिया है, एक डिमांड एरिया है मंथ वन का, जिसमें इसको रिस्पेक्ट मिल भी चुकी है। फिर भी कोशिश इसकी ये है कि यहाँ से जो है ना मिड एरिया से इसको दोबारा जो है ना बाइंग करवाई जाए। ठीक है, तो यानी मंथ वन में जो है ना हमारे पास ये एक इसके एनालिसिस है, एक अच्छे एनालिसिस। और नीचे जो है ना आपके पास फिलहाल कोई खास एविडेंस आपके पास नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ना एक बाइंग देख सकते हैं यूरो USD की। चलते हैं हम डे वन में। डे वन में हम जो है ना इसका चार्ट देखते हैं कि डे वन में हमारे पास जो है ना क्या क्या एनालिसिस बन रहे हैं और क्या क्या आप जो है ना मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमारे पास डे वन में कोई खास एरिया नहीं मिल रहा हमारे पास, जिसमें जो है ना हम इसको बाइंग या सेलिंग देख सकते हैं। सेलिंग ही फिलहाल जो है ना इसमें देखा जाएगा, लेकिन जबकि जो है ना हमने AUD USD को जो है ना बाइंग करवाया है, तो हमने क्या करना है कि इसको भी बाइंग ही देखना पड़ेगा हमें। एक एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, इसको जो है ना वन टाइम रिस्पेक्ट भी मिली है, ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो है रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन ये मैक्सिमम रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ये एक जो एरिया पड़ा हुआ है डे वन में, ये एक एरिया हमारे पास जो है ना ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है ना ये मैक्स, ठीक है, ठीक है एरिया 4 घंटे के एरिया में जो है ना हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना कौन कौन सा एरिया हमारे पास एक मेजर एरियाज पड़े हुए हैं, जिसमें जो है ना हम बाइंग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना एक पजल क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक बहुत अच्छा एरिया जो हमारे पास था ये वाला एरिया था। और यहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाय करवाया भी था अपने जितने भी ग्रुप्स वाले थे, उनको यहाँ से मैंने बाय करवाया। रिस्पेक्ट भी मिली है, इवन कि अगर ये रेजिस्टेंस इसकी है जो है ना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम चांसेस हैं इसकी जो है ना ये रेजिस्टेंस इसको जो है ना ब्रेक कर दे। और ब्रेक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे जो है ना फर्स्ट टिप आप अपना देख सकते हैं, और इसके बाद अगेन जो है ना इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। यानी हमें इसको भी जो है ना देखना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज की जो है ना हमें मिल रही है। हम यहाँ से जो है ना आउट के बाद दोबारा अगेन बाय कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम बाय कर सकते थे। और सेलिंग एरिया फिलहाल हम जो है ना इसको सेलिंग नहीं देख सकते। हम इस एरिया से देखेंगे, या तो आगे जो है ना ये वाला एरिया हमारे पास मेजर एरिया पड़ा हुआ है, ये दो सेलिंग एरियाज देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको जो है ना सेलिंग नहीं देख सकते। H1 में देख लें, तो H1 में भी हमारे पास जो है ना एक ये वाला एरिया पड़ा हुआ है सेलिंग एरिया। ठीक है, ये माइनर मैं आपको जो है ना लोकेशंस बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम ये वाला एरिया एक सेलिंग एरिया देख सकते हैं, यहाँ से हम जो है ना सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है ना बाइंग कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन इसको आप जो है ना बेहतर है कि जैसे आपको पता है कि कृष्णों की ईद है, तो ये वाला आपको जो है ना एरिया पजल करेगा, यानी ये वाला पेड़ आपको जो है ना डिस्टर्ब करेगा। तो इस पेड़ से जो है ना अवॉइड कीजिएगा जब तक आपको कोई खास एविडेंस नहीं मिलता सेलिंग का। मुझे नजर आई है, यहाँ से देखें तो आपके पास जो है ना
H1 में ट्रेंड लाइन है, एक अच्छी ट्रेंड लाइन है जो मैक्सिमम टाइम जो है ना इसने रिस्पेक्ट दी है। इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना ये ब्रेकआउट कर देगा, और ब्रेकआउट करने के बाद जो है ना आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक दे जाएगा, प्रॉफिट ट्रेंड लाइन की बेस पे। उसके बाद चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे भी जो है ना मंथ क्लोजिंग देख लेते हैं कि मंथ क्लोजिंग में क्या है। थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है आई नो, लेकिन इसमें जो है ना वो एरियाज आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत एक अच्छे एरियाज हैं, जिसमें आप जो है ना अच्छे एरियाज से जो है ना बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ए यू जीपीपी यूएसडी में जो है ना एक ये वाला एरिया है, डिमांड एरिया है। अगर यहाँ मिड से जो है ना अगर बाय कर सके, लेकिन इसको जो है ना 2-3 मंथ लग जाएंगे, यानी 1-2 मंथ लग जाएंगे। फिलहाल हम इसको जो है ना खास मंथ में जो है ना खास नहीं देख सकते, यानी इस पे मंथली जो है ना हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद डे वन में चले जाते हैं, तो डे वन में जो है ना हमारे पास कौन कौन से एरियाज जो है ना हमारे पास पड़े हुए हैं। डे वन में एरियाज में जो है ना देखते हैं कौन कौन से हमारे पास जो है ना एरियाज। हाल हमारे पास जो है ना जीपीपी यूएसडी साइडवे में है। तो जैसे आपको पता है कि साइडवे में जो है ना हमने ट्रेड नहीं करनी चाहिए, और इसमें जो है ना खास जब तक ये एक रेक्टेंगल है, जब तक इस रेक्टेंगल में है तब तक आप ना तो इसको बाय कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है इससे जो है ना अवॉइड करें, ये वाला एरिया इस पेड़ से भी जो है ना अवॉइड करें। जब तक आप इसके ब्रेकआउट यहाँ से नहीं देखते और जब तक आप इसका ब्रेकआउट वहां से नहीं देखते, तब तक आप इसमें जो है ना बाइंग और सेलिंग ना करें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो है ना एक ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि एक पूरा ही ट्रायंगल बन रहा है H4 में। ठीक है, ये देखें H4 में जो है ना पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में जो है ना हमारे पास एक ये वाला एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। फेयर वैल्यू गैप में क्या है कि ये वाला एरिया आपके पास जो है ना ये ट्रायंगल ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप लेगा और इसके बाद जो है ना सेलिंग देखा जाएगा। यानी ये वाला एक एरिया एरिया हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट एरिया बचा हुआ है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमने जो है ना इसको ट्रेड करनी है इंट्राडे में। और जो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो फिलहाल आपके पास जो है ना कोई खास एविडेंस नहीं बनता। उसके बाद एनजेड यूएसडी को देख लेते हैं। एनजेड यूएसडी में जो है ना मंथ वन में देख लेते हैं। तो मंथ वन में हमारे पास जो है ना कौन से एरियाज हैं, तो यहाँ भी जो है ना आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है मंथ वन में। मंथ वन में देखें तो यहाँ पे जो है ना आपके पास जो है ना एक ट्रायंगल बन रहा है। ये भी एक अच्छा पैटर्न होता है, लेकिन इसको भी जो है ना हम इसकी सेलिंग तब देखेंगे जब ये जो है ना ट्रायंगल ब्रेक होता है, या इसकी बाइंग तब देखेंगे मंथ वन में, जब इसको जो है ना ऊपर से जो है ना ब्रेकआउट होता है। फिलहाल जो है ना हम इसको डे वन में देख लेते हैं। डे वन में देखते हैं हमारे पास जो है ना कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद जो है ना हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनजेड यूएसडी के जो है ना ये ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट देने के बाद जो है ना इसने रिटेस्ट भी, और रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छी रिस्पेक्ट मिली, और उसके बाद जो है ना सेलिंग जा रहा है। तो यहाँ से हमें एनजेड यूएसडी में कौन कौन से एरियाज हैं हमारे पास। एक ये वाला एरिया है जो इम्पोर्टेंट एरिया है सेलिंग का। ठीक है, और उसके बाद बाइंग का एरिया अगर हम देखा जाए, तो बाइंग का एरिया यहाँ से हम जो है ना इस एरिया को, इस एरिया से जो है ना इसको बाइंग करेंगे। फिलहाल ये जो दरमियान में मिड एरिया है, ये वाला मिड एरिया है, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ हम सेलिंग करेंगे ना तो हम बाइंग करेंगे। या तो इस एरिया से हम बाइंग करेंगे या तो इस एरिया से हम जो है ना सेलिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हम वेट नहीं करेंगे, वो तो फिर 1-2 वीक गुजर जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से इस एरिया से जो है ना हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और इस एरिया से हम सेलिंग करेंगे, और यहाँ से भी अगर देखा जाए तो बाइंग इस एरिया से करेंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी होप सो आपको। अब उसके बाद जो है ना यूएसडी जेपीवाई पे देख लें। बाकी दो एक दो और पेयर रह गए, गोल्ड रह गया, जेपीवाई रह गया, बस और कोई खास पेयर नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम जो है ना देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई को। यूएसडी जेपीवाई ने जो है ना मेरा जो एक एसएल हुआ है वो इस पेयर से ही हुआ है। मैक्सिमम टाइम जो है ना ये धोखा दे जाता है, मेरे इस वजह से जो है इस पेयर पे ट्रेड करने का मजा नहीं आता। तो मंथ वन में देखें तो हमारे पास जो है ना एक ये रेजिस्टेंस है जो 3 टाइम टच हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि 3 टाइम टच होने का मतलब ये है कि अब ये जो है ना मैक्सिमम टाइम जो है ना मैक्सिमम चांसेस हैं
कि ये जो है ना इसका ब्रेकआउट देते, ठीक है। और जब अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब यह कि आगे इसके पास जो है ना मतलब हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं बची हुई, हवा में जो है ना ट्रेड होगी। तो इसमें जो है ना आपने कोशिश करनी है कि जरा संभल कर ट्रेड करें, ठीक है। अब इसको चले जाते हैं डे वन में। डे वन में देखें तो हमारे पास जो है ना कौन कौन से जो है ना एरियाज पड़े हैं, मेजर एरियाज जहाँ से जो है ना हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये देखें कितना गंदा चार्ट चल रहा है। तो हमें जो है ना बाइंग एरिया ये वाला देखना है, सेलिंग एरिया फिलहाल हमने नहीं देखना कि यहाँ से जो है ना कहाँ से सेलिंग की जाए। हमारे पास जो है ना एक ये बाइंग एरिया है, यहाँ से हम जो है ना बाइंग करेंगे, सेलिंग फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड हमारा बाय का है। इसके बाद H4 में देख लेते हैं। H4 में हमारे पास जो है ना एक ये पैटर्न बना रहा है, अगर आप देखें ध्यान से। एक ये रेजिस्टेंस है और इसके बाद एक यहाँ से जो है ना कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, लेकिन है ये पैटर्न, रेक्टेंगल लगा लें आप। ये एरिया जब तक या तो ऊपर बाय नहीं होता तब तक आप इसको जो है ना बाय नहीं करेंगे, या तो नीचे सेल नहीं होता तब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे। एक ये वाला मैंने आपको बताया था कि मेजर एरिया है, यहाँ से हम जो है ना बाइंग अगेन देखेंगे यूएसडी जेपीवाई की। यहाँ से हम सेलिंग करके यहाँ तक प्रॉफिट गेन करेंगे, उसके बाद हम जो है ना यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, उसके बाद हम जो है ना AUD JPY पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसेंटली एक सिग्नल दिया था, यानी AUD USD के साथ ही मैं सिग्नल दिया था। इसका भी टीपी जो था ना तकरीबन 5 to 7 पिप्स का था। उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे जो है ना इसमें कितना अच्छा जो है ना प्रॉफिट इसने गेन हुआ। और इस पे भी जो है ना मैंने प्रॉफिट बहुत अच्छा जो है ना गेन किया था, यहाँ तक जो है ना मैंने गेन किया था, यहाँ से मैं जो है ना एग्जिट हो गया था। खैर, ये था हमारा AUD। मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छे जो है ना इस 2 वीक्स में जो है ना प्रॉफिट गेन किए। अब चलते हैं हम जो है ना अपनी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मंथ वन में देखें तो मंथ वन में एक न्यू हाई जो है ना इसने क्रिएट कर लिया है, यानी ये वाला एरिया था 2075 का एरिया, वो भी इसने ब्रेकआउट कर दिया और अभी भी जो है ना न्यू हाई की तरफ है। फिलहाल ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है डेफिनेटली, और मेरे जो प्रेडिक्शन ये है कि अगले 1 से 2 मंथ में ये 3000 को जो है ना इजिली टच कर देगा, ठीक है। मेरी प्रिडिक्शन ये है, मैंने पिछले भी मंथ इसमें जो है ना प्रिडिक्शन दी थी। फिलहाल मेरी अभी भी जो है ना यही प्रिडिक्शन है। अभी हम जो है ना इसको गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड को सेलिंग नहीं देखना फिलहाल, गोल्ड को जो है ना अभी भी बाय देखना है। बाय किस एरियाज से देखना है, वो एरियाज जो है ना हमने फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है। फिलहाल ये रेजिस्टेंस इसमें जो है ना इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जो है ना बाय जा रहा है। उसके बाद एक ये वाला एरिया जो है ना इसने मेजर एरिया बनाया है, जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिया है डे वन में। अब हमने क्या करना है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया जो बना हुआ है, यहाँ से अगेन जो है ना बाइंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करता है तो इसके बाद हम जो है ना बाइंग देखेंगे, फिलहाल हम जो है ना सेलिंग नहीं देखेंगे। एक ये वाला एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है H4 में, जो एक मेजर एरिया है। ये रेजिस्टेंस को अगर रिस्पेक्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो ये वाला एक एरिया बहुत मेजर एरिया है, जो डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया को जो है ना रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी, और इस डिमांड से जो है ना हम बाइंग अगेन कर सकते हैं, जो एक अच्छी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद जो है ना चलते हैं DXY में। DXY में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी वही जो है ना प्रिडिक्ट चल रहा है। अभी DXY में देख लेते हैं तो हमारे पास जो है ना क्या प्रिडिक्शन चल रही है DXY में। एक सेलिंग एरिया चल रहा है, यानी साइडवे में तो है लेकिन नज़र भी आ रहा है सेलिंग है। सेलिंग में जो है ना हम फिलहाल मंथ वन में हमें जो है ना सेलिंग नज़र आ रही है। देखें तो एक रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है, जिसमें जो है ना 2 टाइम इसने जो है ना इसको रिस्पेक्ट दे दी है। यानी 2 टाइम इसको जो है ना डे वन में इसमें रिस्पेक्ट मिल गया, तो मतलब यह है कि जो है ना यहाँ से सेलिंग देखा जा सकता है। उसके बाद ये वाला एरिया, अगर हम डे वन में दोबारा अगेन इसके डॉलर को बाय देखा जाए तो ये वाला एक एरिया हमारे पास बाइंग एरिया पड़ा हुआ है, जिसमें जो है ना डॉलर को अगेन यहाँ से हम जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H4 में देखा जाए तो H4 में हमारे पास जो है ना एक ये फिलिंग एरिया है, जो फुलफिल इसने लाजमी, बल्कि इसने लाजमी कर लिया, यहाँ से फुलफिल कर लिया इसने। फिलहाल जो है ना हमारे पास यही एरिया पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ तक जो है ना सेलिंग देखा जा सकता है, क्योंकि एक ये पैटर्न बन रहा है, एक ये रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक टेबन की भी रेजिस्टेंस थी, वहाँ से M1 की भी जो है ना रेजिस्टेंस थी। तो यानी ये मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ये जो है ना सेलिंग देखा जाएगा डॉलर।
और बाकी पेयर जो है ना मैंने आपको बाइंग करवाए हैं, और यूएसडी जेपीवाई को जो है ना मैंने सेलिंग करवाया है। ठीक है। खैर ये था मेरा एक जो है ना एनालिसिस, जो मेरी कोशिश थी आपको जो है डीप एनालिसिस सिखाऊं और बताऊं कि किस तरह जो है ना एनालिसिस किए जाते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो के भी जो है ना $10 से मैंने जो है ना स्पॉट में बाय करवाया था लोगों को, जिसमें जो है ना उन्होंने 100+ जो है ना डॉलर इसमें जो है ना गेन किए हैं, और उसी को जो है ना आगे यूटिलाइज कर दिया गया है डिफरेंट कॉइन्स में। तो मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक अलग किस्म की जो है ना स्ट्रेटेजीज है, और बहुत सारे अच्छे जो है ना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगर किसी को स्पॉट में कॉइन्स पता करने हो कि कौन से कॉइन में जो है ना स्पॉट में लगानी चाहिए, कौन से कॉइन में जो है ना फ्यूचर में ट्रेड करनी चाहिए, वो सारी भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ग्रुप्स में जो है ना नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूँ साथ साथ ही। उसके अलावा किसी को कोई मसला हो क्रिप्टो में, डेरिव में, या में, फंडामेंटली या टेक्निकली, तो आप जो है ना मेरे से पर्सनली जो है ना इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप मेरे से जो है ना पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी में जो है ना आपको चीज़ प्रोवाइड की जाए। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।